हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो मैं सिर्फ माइग्रेन के को लेके आई हूँ, जिससे मैं पिछले 5 से 6 दिन से जूझ रही हूँ। जो मैं ये वीडियो में बता रही हूँ ये किसी डॉक्टर के द्वारा प्रूव नहीं है। ये मेरा जो पर्सनल जो अनुभव है मैं आपके साथ साझा करने के लिए आई हूँ। तो मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि माइग्रेन क्या होता है। माइग्रेन में क्या होता है कि हमारा ये हेडेक से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। जैसे कि मैं मेरा पर्सनल अनुभव बता रही हूँ कि या तो किसी को हर बंदे की जो बॉडी होती है वो अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती है। किसी को लेफ्ट साइड पेन होगा या किसी को राइट साइड पेन होता है। तो मेरा पेन कैसे होता है कि मेरे को यहाँ से स्टार्ट होता है, राइट साइड होता है। मेरे को पेन हमेशा 6 महीने से मैं इस चीज़ से जूझ रही हूँ। मेरा राइट साइड से होकर मेरा पीछे तक जाता है, पिछले हिस्से तक। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पिछले हिस्से से जो दर्द है वो स्टार्ट हो गया वो आगे तक आता है। तो सबको अलग अलग तरीके से होता है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो माइग्रेन में सिम्टम्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले आपको एक साइड का जो हेडेक है, वो सर दर्द है, वो होगा और वो बहुत तेज होगा, इतना कि आप कोई लाइट आ रही है या कोई आवाज़ आ रही है, आप इस चीज़ को सहन नहीं कर सकते। और साथ में आपको इसके सिम्टम्स में क्या होगा, आपको हेडेक होगा। सेकंड, आपको वोमिटिंग जैसा होगा। आप तेज जो नॉइस वगैरह है या फिर आवाज़ है, इसको बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाएंगे। धूप वगैरह है, आप धूप में अगर आप जाएंगे तो आपको जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल ब्लर होंगी, एकदम से जो क्लैरिटी है वो नहीं मिलेगी। आपको वोमिटिंग जैसा रहेगा। अगर आप कुछ भी खा पी रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरा पेट है वो ऑलरेडी भरा हुआ है और मेरे को वोमिटिंग आएगी। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो माइग्रेन है वो किसी बोल देते हैं कि ये जेनेटिक प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अभी क्या हुआ, मैं वीडियो देख रही थी यूट्यूब पे, उसमें बोला गया कि जेनेटिक प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मेरी फैमिली में, मेरे केस में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मेरे मम्मी को, मेरे पापा को, किसी को भी हमारे घर में जो माइग्रेन की दिक्कत है वो नहीं है। मेरे पापा अभी नहीं है, लेकिन जब थे उनको तब भी नहीं थी माइग्रेन की दिक्कत। ऐसा नहीं होता कि भाई जिसको ये जेनेटिक प्रॉब्लम है। ना ही तो हमारे घर में किसी को थायराइड है, ना ही माइग्रेन है, लेकिन मुझे है। तो ये जेनेटिक चीज़ें नहीं हो सकती, जरूरी नहीं है कि जेनेटिक हो। उसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ कि जो माइग्रेन है वो किन चीज़ों से ट्रिगर होता है। जैसे कि तेज आवाज़, तेज धूप, किसी चीज़ का स्ट्रॉन्ग स्मेल हो गया, जैसे परफ्यूम वगैरह, ये हो गया। अगर आप एक टाइम का खाना स्किप कर देते हो, आपको वो भी माइग्रेन में ट्रिगर कर सकता है। स्ट्रेस हो गया, हार्मोन चेंज हो गए। मोस्टली जब लेडीज़ में वो देखा जाता है, जबकि जब लेडीज़ के जो पीरियड्स आने वाले होते हैं उस टाइम में ज़्यादा ट्रिगर करता है। अभी जो मेरा माइग्रेन है वो 6 दिन में गया है। और इसके अलावा कैफ़ीन हो गया, अगर आप ज़्यादा कैफ़ीन का सेवन करते हैं तो वो भी आपको माइग्रेन ट्रिगर कर सकता है। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि अगर मेरे को माइग्रेन है और अगर मैं कोल्ड कॉफ़ी पी रही हूँ लेकिन मुझे उससे आराम मिलता है, वो ये बात है कि हर सबकी बॉडी अलग अलग तरीके से जो रिएक्ट है वो करती है। लेकिन मेरे को कोल्ड कॉफ़ी कैफ़ीन है, उससे मुझे आराम मिलता है। चाहे मैं एक कैफ़ीन पीऊँ, मैं कम पीती हूँ, मुझे भी ये रहता है कि भाई मैं अगर मैं कॉफ़ी पी लूँगी तो मैं कहीं ज़्यादा ना हो जाए। तो इसलिए मैं ज़्यादा कोल्ड कॉफ़ी नहीं पीती, सिर्फ एक कॉफ़ी पीती हूँ, लेकिन उससे मेरे को 10 से 20% तक आराम है वो मिलता है। उसके अलावा स्ट्रेस हो गया, अगर आप फ़ोन ज़्यादा देख रहे हो तो ये भी माइग्रेन को ट्रिगर कर सकता है। वही है कि माइग्रेन को ट्रिगर करने के लिए किसी एक फैक्टर नहीं, इसको ट्रिगर करने के लिए मल्टीपल जो फैक्टर है वो होते हैं। और इसके अगर आपको भी माइग्रेन है तो सबसे पहले आपको एक हिस्से में दर्द होगा। उसके अलावा आपको किसी कोई चीज़ तेज आवाज़ हो गया, साउंड हो गया, वो बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाओगे आप। और धूप में जाओगे तो चीज़ों की जो क्लैरिटी है वो बिल्कुल भी एकदम से नज़र नहीं आएगी आपको। जो आपका जो विजन है इसमें वो भी चेंज होता रहता है। अभी मेरे को जो 6 दिन तक जो माइग्रेन चला था, हमारे यहाँ पर लाइट नहीं थी और मैं रूम में बैठी थी, अपना काम कर रही थी। ये मेरा जो दरवाज़ा वो खुला हुआ था, बिल्कुल गर्मी भी नहीं थी। वेदर भी इसमें इफेक्ट करता है। अब की बार जो मेरे को माइग्रेन ट्रिगर हुआ था वो मेरे को गर्मी की वजह से हुआ था। ऐसे बोलते हैं ना कि भाई नहीं, माइग्रेन ऐसे नहीं हो सकता। भाई माइग्रेन को ट्रिगर करने के लिए कोई एक फैक्टर नहीं होता, इसको मल्टीपल फैक्टर, धूप, छाँव, वेदर चेंज हो रहा है, सर्दी हो रही है, गर्मी हो रही है, बहुत सारी जो चीज़ें फैक्टर है वो करते हैं। अगर आपने एक टाइम का खाना नहीं खाया वो भी आपको ट्रिगर करेगा। अगर आप कम पानी पी रहे हो वो भी आपको ट्रिगर करेगा। मल्टीपल फैक्टर है, आपको वो ट्रिगर कर सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि जो माइग्रेन है वो जेनेटिक हो, बिल्कुल भी नहीं है। मेरे केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और उसके अलावा अगर मैं डॉक्टर से अगर मैं मेडिसिन लेती हूँ, जब मेरे को स्टार्टिंग में हुआ था मेरा 6 से 7 दिन तक चलता है। मेरे केस में ऐसा होता है कि अगर मैंने मेडिसिन ली है, अगर मेरे को एक टैबलेट से आराम मिल गया तो मेरा टैबलेट से ही ठीक हो जाएगा। 1 से 2 दिन मुश्किल से चलता है। लेकिन अगर मेरे को एक टैबलेट से आराम नहीं हो रहा, 2 से नहीं हो रहा, 3 से नहीं हो रहा, फिर ऐसा रहता है कि मेडिसिन लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसके बाद जो मेरा माइग्रेन आया है वो अपनी मर्जी से जाता है। अभी क्या हुआ था कि एक तो मैं धूप यहाँ गर्मी में बैठी, उसकी वजह से मेरा ट्रिगर हुआ था। तो अभी मैं ऐसे कपड़े हम कपड़े सुखाते हैं, मैं कपड़े सुखा रही थी, एकदम से मेरे को यहाँ पर दर्द हुआ।
भाई माइग्रेन कभी भी किसी भी टाइम ट्रिगर हो सकता है, ठीक है। जरूर नहीं कि हम बैठे तभी ट्रिगर हो, कुछ काम करें एकदम से यहाँ पे हमारा स्ट्रेस है वो पड़ता है, मतलब ऐसे ऐसे करने पे भी हमारा जो माइग्रेन है वो ट्रिगर होता है। मतलब मेरा माइग्रेन हर अलग अलग तरीके से ट्रिगर होता है। और उसके अलावा अगर आपको माइग्रेन है तो सबसे पहले मैं आपको यही बोलूँगी कि अपने कमरे की जो लाइट है वो ऑफ करके बिल्कुल शांत अंधेरे कमरे में किसी भी मतलब प्रकार की आवाज़ वो सहन नहीं कर पाते, तो मैं ऐसे ही करती हूँ कि अगर मेरे को अभी जो 6 दिन तक माइग्रेन चला, मेरा ये जो टैबलेट से ये नहीं गया। उसके अलावा मैंने इसमें जो मतलब मेडिटेशन किया है और मतलब अपना खाना पीने का, आपका खाने पीने का मन नहीं करेगा लेकिन आपको फिर भी खाना पड़ेगा ज़बरदस्ती, क्योंकि अगर आप नहीं खाओगे तो वो चीज़ भी फिर माइग्रेन को ट्रिगर करती है। तो अंधेरे कमरे में बैठिए, शांत कमरे में बैठिए, बिल्कुल लाइट वगैरह से, धूप वगैरह से आप जितना बच सकते हैं उतना बचिए। इसके अलावा आप अपने जो लाइफ स्टाइल है उसको चेंज करें, और इसके अलावा आप जो जिस भी डॉक्टर से दिखा रहे हो वो जो आपको मेडिसिन दे रहा है उनको फॉलो करें। बस थैंक यू सो मच। बस आपको मैं ये बताना था कि जो माइग्रेन है उसको ट्रिगर करने के लिए किसी एक चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसको मतलब बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर हैं वो ट्रिगर कर सकती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।